55 साला शहजादी को दुल्हन का रूप देकर स्टेज पर लाया गया तो बड़ों और बच्चों सब की नज़रें उस पर जम गईं। शहजादी बाजी तो बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या था अगर वक्त पर शादी हो जाती। बस बहन रिश्ते तो बहुत आए, बस कभी बाप को पसंद ना आया, कभी माँ को। यूं ही उम्र निकल गई। फिर बच्चों वालों के रिश्ते आने लगे तो ये रोने लगती और कहती अब शादी नहीं करूँगी। अब बाप का साया सर पर ना रहा तो अकल आई। बस बहन निकाह की जो घड़ी मुकर्रर होती है उसी पर निकाह होता है। उनके लिए भी यही घड़ी मुकर्रर की गई होगी। हाँ बहन, खुश नसीब है खाला सलमा, वरना तो लोगों की जवान लड़कियां घर बैठी होती हैं। सुना है लड़का शहजादी बाजी से छोटा है। पहली बीवी का इंतकाल हो गया है। 2 जवान बच्चे हैं। बेटी जॉब करती है, बेटा पढ़ रहा है। महल जैसा घर है। शहजादी की तो लॉटरी निकल आई इस उम्र में। बस जी अल्लाह पाक उनको खुश रखे। बहुत खिदमत की है अपने माँ बाप और भाइयों की, इसी का सिला दे दिया अल्लाह पाक ने। हाँ शुक्र है सलमा आंटी की ज़िंदगी में ही निकाह हो गया। अच्छा है अपने घर की हुई। हाल में चाहे मगोइयाँ जारी थीं। मम्मा मम्मा ये तो बूढ़ी दुल्हन आंटी हैं। मैं अनम को भी बुलाकर दिखाता हूँ, उसने भी पहले कभी बूढ़ी दुल्हन आंटी नहीं देखी होगी। बच्चे उन पर हंस रहे थे। वो जो अपनी अम्मा की शदीद ख्वाहिश पर पहले से ही इस उम्र में दुल्हापे का रूप धारने पर खज्जल सी बैठी थी। ये सुनकर उनका चेहरा मजीद झुक गया। रुखसती तक हज़ारों तरह की बातें होती रहीं। इन बातों को कानों से दिल में उतारती वो अपने कमरे तक पहुंची। देखिए हमें ज़ौजा की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी। यही वजह है कि आपकी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद आपसे निकाह किया गया है। हाँ इस घर को एक औरत की अशद ज़रूरत थी। आपसे निकाह का मकसद भी यही है। उम्मीद करता हूँ कि आप बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगी और महानूर और दानियाल को भी आपसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। ये आपका कमरा है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको तरतीब दे सकते हैं, एहसान करते हुए कहा गया। ठीक, अब मैं चलता हूँ। और हाँ आपको जब भी मेरे कमरे में आने की ज़रूरत हो आप दस्तक देंगी। बिन दस्तक हमारे यहाँ कमरों में घुसने का रिवाज नहीं। उन्होंने इसकी समातों पर हथौड़े बरसाते हुए इसके कदमों में भी लगाम डाल दी। पहले गुलाम खरीदे जाते थे। हसन साहब निकाह के नाम पर गोया गुलामी कबूल है कहलवा कर बिन मोल ले आए थे। शहजादी का दिल चाहा, वो ज़ोर ज़ोर से रोए। इस उम्र में भी उसने आंखों में ख्वाब सजा लिए थे कि चलो देर से ही सही, दुख सुख का साथी तो मिला। कोई तो होगा जो इसके कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अपने घर का एहसास तो नसीब होगा। मगर इस महल में कदम रखते ही उसकी हसरतों का गला घोंटकर जिम्मेदारियों का तोप उसके गले में डालकर बाकायदा ग़ुलामी की सन दे दी गई। ज़रा मेरे नाखून तो काट दो, सर में तेल लगा दो, मेरे कपड़े धो देना। कपड़े इस्त्री कर दिए या नहीं? वाशरूम की नाली बंद हो गई है, उसे खोल दो। सारा दिन वो गन चक्कर बनी रहती। एक जुज़ वक्ती मुलाजमा थी जो सफाई करके चली जाती थी। बाकी सब काम की मासियाँ हटा दी गईं और काम इनके ज़िम्मे लगा दिए गए कि सारा दिन खाना पकाने के अलावा काम ही क्या था। अब उम्र भी बढ़ गई थी। हर एक के कामों के लिए हर आवाज़ पर दौड़ने की हिम्मत थी न ताकत। काम कर कर के पट्ठों में खिंचाव रहने लगा था। मगर वो ज़रा सा शिकवा करती, अपनी टूटती हिम्मत का बताना चाहती तो इन्हें छोड़ देने की धमकी मिलती। इन्हें इनके लाने का मकसद जिताया जाता। वो सहम जाती। पहले इस उम्र में दुल्हन बनकर लोगों की दबी दबी हंसी देखी थी। अब तलाक के दाग से सहम कर वो चुपचाप बगैर शिकवा किए निकाह के नाम पर ग़ुलामी का ये रिश्ता निभाती चली गई। लॉकडाउन की वजह से सब घर पर ही थे। वो चाय बनाकर लाईं तो महानूर सूट देख रही थी जो उसने ऑनलाइन मंगवाए थे। चाय पेश करने के बाद शहजादी ने भी बेइख्तियार एक सूट हाथों में उठा लिया। ये रंग बहुत प्यारा है, तुम पर बहुत जचेगा। बहुत शुक्रिया आपका, मगर आइंदा आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। मुझे अपनी ज़्यातियात में मुदाखलत पसंद नहीं। उनको इनकी हद बताई जा रही थी। वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आज मैका बहुत याद आ रहा था। घर के काम तो वहाँ भी करती, मगर अपनी मर्जी, अपना इख्तियार तो था। भरा परा घर था, सरगोशियाँ थी, कहके थे, भतीजा भतीजी फुफ्फो के दीवाने थे। रूठना मनाना, नाराज़गी खफगी भी।
ساتھ ساتھ تھیں، محفلیں تھیں، رونقیں تھیں، اور یہاں بیگانگی تھی، تنہائیاں تھیں، خاموشیاں تھیں، اونچی دیواریں تھیں۔ بے ساختہ شہزادی کا دل چاہتا وہ یہ گھٹن زدہ دیواریں پھلانگ کر اپنے باپ کے آنگن میں چلی جائے، مگر ماں کا ضعیف چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا۔ اگر کبھی گھر والوں سے اپنے دکھ کا اظہار کرتی تو انہیں اپنے دامن میں سمو لیتے، مگر انہیں اس عمر میں شادی کے نام ہر ملنے والی یہ غلامی تو قبول تھی، مگر رسوائی نہیں۔ شہزادی تو بہت خوش نصیب ہے، بڑی عمر میں شادی ہو کر بھی تجھے ٹھاٹھ والی زندگی ملی، نہ ساس نہ سسر نہ لمبا چوڑا سسرال۔ ہمیں دیکھ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، جب سے کام کر کر کے مرجھا گئے، مگر ابھی تک سسرالی جھنجھٹوں سے نجات نہیں ملی۔ وہی رہنے کو 2 کمرے ہیں اور ان میں ہزاروں بکھیڑے۔ شہزادی کی چچا زاد بولے جا رہی تھی، جو آج شہزادی کی محبت میں اس کے گھر آئی تھی، اور اشک بھری نگاہ سے شہزادی اور اس کے گھر کو دیکھ رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ شہزادی خیالوں میں دور کہیں بچوں کی کہانیوں میں دکھائے ہوئے اس محل میں چلی گئی جو سونے کا تھا۔ وہاں بھی ایک شہزادی قید تھی۔ سونے کا ہونے کے باوجود شہزادی نہ خوش تھی، کیونکہ خواہش اس کے لیے شجر ممنوعہ تھی، اور جب خواہش شجر ممنوعہ ہو جائے تو جنت میں بھی دل نہیں لگتا۔ یہ تو پھر دنیا کے محل تھے، وہ بھی تو شہزادی تھی۔ دنیا اس کے نصیب پہ اس سے بھی زیادہ نازاں تھی، مگر وہ شکوہ تک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پھر وہ ناشکری گردانی جاتی۔ ایک آہ اس کے دل سے نکلی، اس کی غزن اس کو اداس دیکھ کر چونکی، کیا ہوا شہزادی؟ اور اس نے یہ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا کہ محلوں کے دکھ شہزادیوں کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔